अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी दिनों के बाद, बट ओके लेट्स सी। सो वापस से हमारे साथ वलीद और मोहसिन है। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। जी भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? रेहान भाई, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? पहली चीज। आज आज हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं माइंड मैप नोटबुक एलएलएम्स। चलो भाई। तो मोहसिन ही बताओ इसके बारे में। भाई तो सबसे पहली मैंने चीज एक्सप्लोर नहीं करा भाई। ये है कि नोटबुक एलएलएम्स के अंदर फाइनली एक फीचर आ गया जिसमें आप लोग अब एक माइंड मैप्स बना सकते हैं अपने। सो लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट ओपन अ वीडियो फॉर यू गाइस टू सी। तो बेसिकली जितने भी आप अपने नोट्स बना रहे थे उसका हर एक स्पेसिफिक नोट का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेस्टेड टेक्स्ट के नाम से, लेट मी सी इफ आई कैन ओपन दिस इन अ न्यू टैब। तो आपने सोर्स दी, आपने सारी इंफॉर्मेशन दी, और फिर यहाँ पे राइट टॉप पर यू हैव एन ऑप्शन फॉर माइंड मैप। एंड माइंड मैप पे विजुअलाइजेशन में काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, बिकॉज सारे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आराम से इस पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देन इट विल लीड यू टू दैट पर्टिकुलर सोर्स. So this is like really really powerful. And I think these guys also were coming up another feature जो मैं आज देख रहा था. I think वीडियो कुछ कर रहे थे ये लोग. Notebook LLM video overview or something. uh, okay, I think अभी तक आया नहीं है यहाँ पर. मैं शायद लिंक्डइन पे देख रहा था इस पे. तो व्हाट इफ हम लोग किसी मूवी का, मूवी तो नहीं, खैर किसी सीरीज के अगर हम लोग सबटाइटल्स दें हम्म. तो वो उसको चैप्टर वाइज अलग अलग कर दें। लेट्स से अगर हम लोग वन पीस की लेते हैं एग्जांपल, हम्म. तो उसके अंदर अगर हम पूरी इसको सबटाइटल्स दें हम्म. तो ये आर्क्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। हाँ, वो इतना स्मार्ट नॉर्मल है ये। नॉर्मल एलएलएम भी कर देगा. नहीं लाइक, ये तो माइंड मैप बनाएगा ना, जो तुमने माइंड मैप एलएलएम दिखाया है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विजुलाइज कीवर्ड्स करेगा। हैं उनको वो पिक करता है, और जितनी दफ़ा वो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको वो पिक करेगा. बट हाँ, लेट्स, आई डोंट नो कि हाँ, अगर आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें तो फिर क्या वो आर्क्स में कंप्लीट कर सकता है? पहली बात तो ये है कि एक आर्क में पता नहीं कितने एपिसोड्स होते हैं. सो वन नहीं पीस नहीं, इज़ वो ये नॉट द बोल, बेस्ट हाँ। एग्जांपल. बट लेकिन तुम्हारे पास लेखन ख्याल से मोहसिन भाई 50 से 100 फाइल एट अ टाइम आप दे सकते हो। तो उन फाइल की लेंथ भी लाइक अगर तुम हर एपिसोड हर फाइल में 5 एपिसोड डालो तो तुम्हें खाली 250 एपिसोड दे सकते हो। तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर मैं लाइक उसको 250 एपिसोड का दूं तो वो क्या ऐसे कर सकता है लाइक ये वाली बात इस एपिसोड में हुई थी, फिर ये वाली बात, मतलब वो रिलेटेड एपिसोड को एक तरह से समझो क्लस्टर करना चाह रहा मे बी है, it's a सिमिलर good टॉपिक्स हैं। experiment. It's a good experiment. इससे ऐसे एक वेबसाइट है जिसके अंदर अगर आप कोई डायलॉग जाके लिखो ना तो फिर वो उस मतलब सारी मूवीज को सर्च करके उसमें से जहाँ पे वो आया होगा ना स्पेसिफिक सीन, Hmm. वो आपको दिखा दे। आई एम फॉरगेटिंग द Oh, नेम ऑफ द वेबसाइट। याद आता तो मैं बता। chalo, say it. So that was all related to mind maps and notebook LLMs. If you have not checked out that feature, you should definitely check out. It's very useful. ठीक है, recap करने में या फिर slides अगर कोई यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहा है और उसको जल्दी से चीज़ों को summarize करना है, then mind map notebook LLM is a very powerful tool that you should check out. तो इससे फिर एक और बात ये आती है नोटबुक एलएलएम्स पे कि देयर आर अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चर्स जिसके अंदर आप अगर चैट जीपीटी के पास भी जाओ तो उसके पास एक टोकन लेंथ की लिमिट आ जाती है. आपके पास ग्रॉक के पास भी लिमिट लेंथ है, आपके पास डीप माइंड पे भी लिमिट लेंथ है. बट गूगल या जेमिनाई जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट किलर है. सो लेट्स सी, कॉन्टेक्स्ट विंडो किलर. क्योंकि मेरे ख्याल से अभी इन्होंने 1 मिलियन का टोकन शायद निकाला
इसलिए। Yes, but Gemini, so GPT-4 can only accommodate 128,000 tokens, whereas Gemini's new context window fits 1 million tokens. So you can see it's like a day and night difference. And इसकी वजह से ही उनका जो नोटबुक LLM है जिसपे आप like multiple slides डाल सकते हो, ठीक है, आप वीडियोस डाल सकते हो, आप हर टाइप की सोर्स डाल सकते हो, मे इट बी ऑडियो, मे इट बी वीडियोस, मे इट बी हाँ ना, बुक्स। तो ऐसे होता था। मैं ना यूट्यूब के अगर कोई वीडियो से मुझे नोट्स बनाने होते, तो जब मैं लाइक एक एक या सवा घंटे की वीडियो के लाइक ट्रांसक्रिप्शन कर लेके उसको अगर मैं करता था, तो मुझे चैट जीपीटी बोल देता था इतना बड़ा मैं नहीं कर सकता प्रोसेस। लेकिन जेमिनाई मुझे आसानी से लाइक कर देता था कि भाई उसको मैं पूरा पेस्ट कर देता, वो पूरा ले लेता था। तो लाइक मैंने पाँच पाँच छः छः फाइलें भी लाइक कोडिंग की दी हैं, और वो मतलब कॉपी पेस्ट करके ऑब्वियसली। बात अभी अब तो ऑप्शन आ गया मल्टीपल फाइल अपलोड करने का जेमिनाई में भी। बट उस वक्त लाइक वो फिर भी लाइक प्रोसेस कर लेता था, तो उतना इशू नहीं करता था। जब से 1 मिलियन टोकन की बात करूँ, जब से आए हैं तो। या सो बेसिकली लोगों को रैग यूज़ करना पड़ता था जिसके थ्रू वो फिर इतनी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो यूज़ कर सकता था। बट with this amount of context window, yeah, this amount of like million tokens allowed for Gemini, तो Gemini को रैग किलर भी लेकिन कह रहे थे। लेकिन देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर मिसाल के तौर पे पहले मैं एक फाइल दे रहा था, हम्म। और उस फाइल के थ्रू मैं अगर नोट्स बनवा रहा था, तो मुझे बस उस फाइल को अब जरूरत नहीं है, सही ना? क्योंकि अब वो फाइल लाइक मैं वो पूरा कंटेंट डायरेक्टली दे सकता हूँ। बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। बट उस सिनेरियो में जब मुझे स्पेसिफिक चीज चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे उसको नहीं पता मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है, या मुझे क्या चीज चाहिए, तो उस सेंस में तो मुझे ऑब्वियसली अभी भी रैक चाहिए होगा, या स्पेसिफिक अगर मुझे वो कैप चाहिए जो कि मतलब मिसाल के तौर पे मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड है, उस सेंस में तो मुझे फिर भी अभी चाहिए होगा। उसके अलावा ये है कि अगर मुझे न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करवाना है बुक में से, तो मुझे अभी भी लाइक ऐसा नहीं है कि पूरा ही किल हो गया, बट ये है कि वो जो लॉन्ग टेक्स्ट की वजह से जो पहले मसले आते थे, मल्टीपल आप इनपुट्स देते थे या फिर फाइल अटैच करते थे, यस वो रिप्लेस हो गए। हाँ, that is true, that is very very true. Okay, I think there's not much that we can add to it. um okay, let's take a look at this. Whoops. ये वो वेबसाइट है जिसके अंदर हमारे पास रेस टू, तो Okay. इसके अंदर बॉटम पे देखो, बॉटम लेफ्ट पे हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। Hmm. यहाँ पे कुछ भी टाइप करो। um वन पीस कर दो, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वन पीस नहीं करना। okay, let's try हाउ मेनी this. ऑफ Where यू आर there is देयर, a ये Muslim majority, that will be. Okay. नाइस। Yeah, हाँ तुम करो, यू वर द चोदन वन, यू वर द चोदन वन। I think हाँ ये भी कर सकते हैं। it's. Oh. अब नाइस। राइट साइड पे जो लिस्ट आ रही है ना, ये पूरी हमारे पास You were मूवीज the है, मतलब chosen one! You were the chosen one, I know, but it's tradition it should go to the unquestioned Nice. champion Multi in the racial. hall. But you didn't know you were the chosen one. Okay. कॉपीराइट स्ट्राइक। Yeah. Oh, I hope not. मैंने तो पूरी clips तो चला दी. Okay. So yeah, that's pretty cool. That's actually या pretty यार, ये cool. इसका लिंक देना यार रैन मुझे बाद में। अच्छी अच्छी है लाइक, अगर मेरे पास कोई डायलॉग हो। Hmm. सही नाइस, Uh, सही। अच्छा है यार। अच्छा, अब इस सिनेरियो में लाइक जो, अगर आप पता हो, जब बात निकली है वेक्टर डेटाबेसिस का, तो इस सिनेरियो में लाइक स्केल करने के लिए वेक्टर डेटाबेसिस बहुत अच्छे हैं। लाइक आपने क्या किया, सबटाइटल फाइल बना के और सबटाइटल फाइल को एम्बेड करके आपने वेक्टर डेटाबेस में फेंक दिया। अब जैसे ही कोई नया वर्ड आ रहा है, तो वो लाइक इंस्टेड ऑफ के वो मिलियन ऑफ रोज यस। में ट्रेडिशनल सीक्वल में उसको सर्च करता, वो लाइक सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स में जाके सर्च करेगा। बहुत लाइक युप। डेटाबेस वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो कि इंसानों ने बनाई है। hmm. इसके अंदर चैट जीपीटी लिखो, अरे इवन हाँ। दो आएगा नहीं कहीं पे, Uh, बट I don't know कि इनके क्या कहते हैं डेटाबेस में कितनी ही वीडियोस हैं, लाइक जिससे वो सर्च करके लेकर आ रहा है, बिकॉज व्हाट इफ तुम्हारी। वीडियोस का तो नो आइडिया, बट जैसे देखो, जैसे यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश के अंदर ये पता नहीं 38 समथिंग जो है वो
प्राइजेस इन्होंने रखे हैं अपने पास, तो 100, 100, ऑब्वियसली 1000, 10 लाख, 10 लाख, मतलब 38 लाख, अब 38 ऑब्वियसली लाख ये के बाद पता प्राइजेस कितने परसेंटेज। मूवीज हैं, हो सकता है उन्होंने पॉपुलर मूवीज उठा ली हों बस, हाँ ये भी हो सकता है। और ये इसके अंदर दूसरी बात एक ये और क्या, ये सिर्फ मूवीज का है, ये सिर्फ मूवीज का है। अच्छा, ऊपर क्लिक करो मोसी, जहाँ पे 38,000 आ रहा है वो करो इंग्लिश में। हाँ और भी और मल्टीपल तो ये ऑप्शंस देखो, होते ये मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी, लाइक आप जर्मन में भी कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, जापानीज कर सकते हो। जापानीज हैं कैसे इसमें। करते हैं? हाँ, इसमें टाइप इटालीज। करो इसके अंदर लिखो, इट डजंट मैटर व्हाट्स अंडर द हुड। ऐसे हाँ भाई, ऐसा ओके गंदा कॉपीराइट ओके स्ट्राइक पड़ेगा ना मोहसिन तुम भाई बताओ आपके चैनल को। तुम बताओ रेहान इट क्या कह डजंट मैटर व्हाट्स अंडर द हुड। लेकिन यहाँ डजन इस चीज के लिए तुम्हें बहुत लाइक देखना पड़ेगा, लाइक हल्का सा भी तुमने स्पेलिंग एरर किया तो वो नहीं करता, ये एक वन ऑफ द मिस्टेक है। नो I'm actually अपॉस्ट्रोफी using भूल गए हो कैसी दिखती नहीं है? नहीं I'm using a there we go damn it now I can't there we go it doesn't मैटर व्हाट, नहीं, ओके, एन उधर आएगा, हाँ, डज एन के व्हाट अपॉस्ट्रोफी okay okay it व्हाट, doesn't वेट matter व्हाट, वेट व्हाट, व्हाट वेट व्हाट। मैटर। what is under the hood ना ब्रो, तुमने यार ये स्पेलिंग एरर लिखे हैं। उसका विन है विन डीजल का डायलॉग था फास्ट एंड हाँ फ्यूरियस 7 के फास्ट एंड अंदर, फ्यूरियस का ना ये जब वो रेस लगाते हैं, हाँ, बट हाँ, डजंट कोई मैटर व्हाट। स्पेलिंग एरर किया होगा या इस तरह कोई सीन होगा तो वो लाइक वो बहुत लाइक वो है, सेंसिटिव है टुवर्ड्स द सेंटेंस, कि आपको सेंटेंस बहुत एक्यूरेट देना। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिहाइंड द व्हील लिखो, okay अच्छा सा। screw it हाँ बस सही है but बस। yeah it's very मतलब fun या अच्छी अच्छी वेबसाइट है जिसने बनाई, अच्छी वेबसाइट बनाई। हम लोग भी काफी गुम हो गए इसमें। okay one last वाई सो सी, अरे नाइस। yeah ये अच्छा चूज करा तुमने। आई एम ग्रूट। ब्रिंग मी थैनोस, अरे नाइस। that's me material. That is literally me material. But yeah, yeah. Okay, enough. स्ट्राइक आ गया था, क्या हुआ? आई सी दैट एज एन एब्सोल्यूट विन। इससे पहले that I get too lost into this, let's move on. But yeah, thanks a lot for sharing this. अच्छा था भाई, नाइस। अच्छा भाई, AI, LLMs, and then we have agents. तो agents के अंदर सबसे powerful tool Cursor, AI code editor, very good या news जो for कि everybody. या Okay, for बट अब students, फ्री it's हो now गया है, free. या फॉर द स्टूडेंट्स इज फ्री। बट मसला ये है कि भाई, अगर आप, मशवरा यही है, अगर आप कर रहे हो सेंटेंस कंप्लीशन के लिए, जैसे आपने लाइक आपको पता है कि भाई यहाँ पे x प्लस वाई आना है, तो आपने x लिखा, उसने समझ लिया प्लस वाई आना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा कोड उससे लिखवा रहे हो, पूरी की पूरी फाइल एआई से लिखवा रहे हो, तो डेट कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका लर्निंग कर्व इतना अच्छा नहीं होगा, आप लर्न कुछ नहीं कर रहे हो। Yes, हमने इस पे पूरी डिस्कशन की थी लास्ट पॉडकास्ट में. इस यस, पे तो हमने अगर बात आपने की नहीं थी. देखी तो यस, कि देख लेना। एवरेज कोड बहुत शिट आपका प्रोड्यूस करता है चैट जीपीटी की. एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जैसे वलीद भाई कह रहे हैं, तो प्लीज देखें. बिकॉज वो आई थिंक वो हमने जो पॉडकास्ट में जो बातें की थी, um, that will I think remain for the rest of 2 years. And जब भी कोई बात आती है related to ChatGPT creating new code, about AI art, about AI movies, about how AI is stealing your jobs, या फिर how AI will take over your jobs, ठीक है, तो वो उस पॉडकास्ट में perfectly summarize हुई हुई है कि क्या opinions हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, जो हम इस पॉडकास्ट में नहीं कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट
आई थिंक एक और हाँ चीज़ ये थी कि अनफॉर्चुनेटली फॉर अस हम जो हैं 3 लोग हम फास्ट के एलुमनाई हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट प्रिविलेजेस रिवोक कर दिए हैं तो sadly अनफॉर्चुनेटली हम system try कर्सर नहीं नहीं ट्राई कर सकते फॉर फ्री अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली बट बट सिंस तुम लोग भी मास्टर्स कर रहे हो तो उनकी ईमेल है आई गेस हाँ yes हाँ, वो तो ये yes बहुत we है। yeah of course we can use that रैन भाई आपके लिए और मैं मसला है। नहीं मैं इस साल से कर पाऊंगा बस थोड़े अच्छा थोड़े दिनों का वेट है अच्छा अच्छा सही रैन भाई चलो बात भटक जाएगी, लेकिन चलो बाद में बात करेंगे इस पे। हाँ अच्छा, नेक्स्ट बात अगर आर्ट पे हो रही है तो जेमिनाई पे ये अपडेट है कि पहले क्या था कि जेमिनाई 2.0 फ्लैश में आप जब भी कोई इमेज क्रिएशन के लिए बोलते थे तो ऑल्दो वो सीन बहुत अच्छी क्रिएट करता था, बट उसमें एक मसला था जो कि चैट जीपीटी ने रिजॉल्व कर लिया था। वो था कि जब आप उसको लॉन्ग सेंटेंसेस दोगे तो वो आपको लाइक स्पेलिंग एरर बहुत देता था और लाइक इनएक्यूरेट होता था। बट आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मुझे ये सीखना है लाइक के इन्होंने अब वो मसला हल कर दिया इन्होंने भी। तो अगर आप उसको मल्टीपल सेंटेंसेस दे रहे हैं तो लाइक वो पहचान सकता है और वो ऑलमोस्ट लाइक 80-70% वो सही सेंटेंस सही देगा लाइक। ठीक है ना। बाकी 10 to 15%, 20% में क्या है, वो अपने से वर्ड्स ऐड करेगा मगर उनके स्पेलिंग भी सही होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई स्पेलिंग एरर के मसले हैं। बट मुझे देखना है कि भाई कैसे कर पा रहे हैं। तो होगा चैट जीपीटी और जेमिनाई वाले दोनों ने, जेमिनाई का इमेजन 3 है और चैट जीपीटी वालों का डॉली 3 या 2 है। तो उस पे उन्होंने लाइक अपने ये बनाए हैं मॉडल और वो सही कर रहे हैं। ऑल दो उनके ओरिजिनल मॉडल में स्पेलिंग एरर्स थे, तो मुझे देखना है कि उन्होंने एग्जैक्टली ऑप्टिमाइजेशन क्या किया है जो कि इंश्योर कर रही है कि जो जब भी अगर स्पेलिंग सेंटेंसेस की बात हो रही है, स्पेलिंग की पे बात हो रही है तो वो लाइक सही स्पेलिंग जनरेट करे। आई मुझे थिंक लाइक ये ऑप्टिमाइजेशन तुमने देखनी है। बताया था इन्होंने वैसे एक वाइट पेपर भी रिलीज किया राइट फॉर प्रॉम्प्ट हाँ, वाइट इंजीनियरिंग पेपर उन्होंने रिलीज किया था, कैगल पे पढ़ा होगा मैंने। ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो। चलो यहीं से देख लो, मसला नहीं है। आप तो थर्ड वाले से कैगल वाला खोले तो डायरेक्ट कोई खोल के देता आपको। तो सीन ये है कि इन्होंने लाइक पूरा लाइक समझाया है कौन कैसे लिखने हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं। तो लाइक काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। फिर उन्होंने रिएक्ट आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। लाइक अगर तुम नीचे जाओगे तो ये बहुत अच्छा लाइक बहुत कम टेक्स्ट है। तो बहुत लाइक एग्जाम्पल से भी समझाया, लाइक देख लो कि भाई वो 2 3 4 पैराग्राफ्स हैं तो इतने लाइक हैवी टेक्स्ट भी नहीं है। तो आप अराउंड 1 घंटे में मैक्सिमम पूरा वाइट पेपर, ऑल दो 80 पेजेस का, बट आप लेस देन 1 आवर में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो लाइक उन्होंने पूरे पैरामीटर समझाए हैं, चीज़ें 68 का समझाई हैं, बट अच्छा, इट इज़ अ गुड पेपर है। तो या इस पे everybody who's starting out on prompt engineering they should definitely या check हाउ this टू out राइट अ गुड प्रॉम्प्ट्स, स्पेशली रयान भाई आप पढ़ सकते हो उसको कभी टाइम फ्री मिले तो। अच्छा ऑब्वियसली बाय द वन वे पीस अभी खत्म करने के बाद। ऑब्वियसली वो तो प्रायोरिटी बट अभी मैं रिसेंटली ना एक दो दिन पहले ना डीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था विद चैट जीपीटी से करवा रहा था और जेमिनाई से करवा रहा था, क्लॉड से भी ट्राई कर रहा था और एक और था मैं नाम भूल रहा हूँ बट खैर उसको जो प्रॉम्प्ट दिया था तो वो ऐसे दिया था कि पहले मैंने लिखा था कि रोल सेमीकोलन और फिर बताया था कि यू आर एक्सपर्ट डीएसए सॉल्वर विद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पाइथन एक्स टास्क उसमें मैंने फिर दिया था कि योर टास्क इज टू राइट ऑप्टिमाइज एन एफिशिएंट कोड विद मिनिमम इस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा अब ये वाला सेम जो प्रॉम्प्ट है ना ये मैंने दिया था चैट जीपीटी को, जेमिनी को, क्लाउड। अब जब चैट जीपीटी को दिया तो उसने कहा ओके सही है आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस जस्ट फायर अवे, मुझे क्वेश्चंस दो मैं सॉल्व कर दूँ। मैंने ये सेम प्रॉम्प्ट जब जेमिनी को दिया था ना तो मतलब मैंने तो उससे बोला था कि मुझे कोड मैं तुमसे पूछूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन उसने ना मुझे एक क्या कहते हैं टेम्परेरी वो बना के दे दिया, कोड बना के दे दिया मेरे एक, बल्कि लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगर मैं कर सकता हूँ। तो तुम 2.5 फ्लैश इस्तेमाल, 2.5 प्रो इस्तेमाल कर रहे थे या कौन सा मॉडल इस्तेमाल? हाँ, अगर तुम स्क्रीन शेयर कर सको तो। हाँ हाँ, सही है। ये हो रही है। एक सेकंड रुकना एक सेकंड रुकना तुम्हारी स्क्रीन को वहां पे हाँ, लेके हो रही जाने है। के लिए हाँ, तुम ही शेयर कर लो मौसम भाई इसकी। हाँ, हो हो रही है तो एक सेकंड रही मैं है। वो करना चाह रहा हूँ हाँ, हो रही है। कि वहां पे भी आ जाए तुम्हारी तो सही स्क्रीन है। मैंने इसको ये दिया था एंड मतलब सर फिर एक इसके मिनट, अंदर एक ना सेम प्रॉम्प्ट उठाओ।
ऊपर जाओ, 2.0 फ्लैश की जगह क्लिक करो, 2.5 एक्सपेरिमेंट प्रो एक्सपेरिमेंटल। ये हाँ हाँ ये करो। अब इस पे पेस्ट करो। ओके ठीक है। अब करो। सर वो 2.0 Right. फ्लैश बहुत पुराना है। हर मैंने लाइक अपने एक रिलेटिव को दिया था, तो हाँ हाँ हाँ। वो उसने बोला कि सही से मेडिकल के सवाल के जवाब नहीं दे रहा, तो मैंने बोला कि तुम 5 प्रो क्लिक करना था। तो अगर गूगल से कोई सुन रहा है, तो अगर लाइक जब भी हम लाइक जेमिनाई पे जाते हैं कोई नया यूजर, तो बाय डिफॉल्ट वो 2.5 फ्लैश पे लेके आता है, 2.0 फ्लैश, क्योंकि वो स्टेबल है, हाँ। मेक सेंस। बट लाइक नए यूजर को नहीं पता, तो आप 2.5 प्रीव्यू को, प्रो प्रीव्यू को लाइक तरह करते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा ना काफी 2.0 फ्लैश बहुत शिट मॉडल है। नॉट गोना लाई, मुझे नॉट गोना काफी लाई। वियर्ड लगा था। मैंने जो है वो हाँ ना ये सब भाई ना, प्रॉम्प्ट दिया। हाँ भाई, मैंने आपको बताया ना अभी लाइव में तुम्हें कर दिया कि भाई आई 5 थिंक फ्लैश प्रो से करो। क्लॉड भी यूज कर रहा था। आई डोंट थिंक इट वाज क्लॉड, कोई और सा था शायद, क्लॉड या कोई और सा था। उसने क्या करा था, उसने उसको मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया, तो उसने ना प्राइम नंबर्स को निकालने का एक ऑप्टिमाइज्ड हाँ कोड दे हाँ, वो दिया। मैं समझ गया, वो बेसिकली एक रैंडम, तो इनिशियली वो एक रैंडम फंक्शन जनरेट करके दे रहे हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल ही अजीब चीज करना शुरू हो गया। Yep. तो बट खैर या अब तुम समझ गए, 2.5 प्रो से ही करवाना है भाई हमेशा। मोशन हम्म। यप। और ये वाइट पेपर। यप। सो एक और चीज़ मैंने ये देखी थी ऑनलाइन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, कि नॉर्मली जब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हो ना, एक किसी भी एलएलएम बॉट से, या एलएलएम को भी छोड़ो, लेट्स अज्यूम मैं वलीद भाई से बोल रहा हूँ कि भाई आई वांट यू टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट फॉर माय ग्रोसरीज, ठीक है? तो हम्म। वलीद भाई क्या करेंगे, एक जनरल ग्रोसरी लिस्ट बना के दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम्म। मैंने बोला कि भाई मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे अपने सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना दो। तो आप उसकी लिस्ट बना दोगे। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट नेम रखा, आपने प्राइस रखी, आपने बोला बोला कि भाई किस मैन्युफैक्चरर से है, वगैरह वगैरह, किसी भी तरीके से आपने वो बना के दे दी, ठीक है? दिस इज मी टॉकिंग टू हिम इन अ वेरी नॉन प्रोफेशनल मैनर, ठीक है, फॉर अ कंपनी, ठीक है? जैसे वो होता है ना, एक उधार, या मतलब एक फेवर, एज अ फेवर, ठीक है? तो अब इंस्टेड ऑफ कि मैं वलीद भाई के पास जाऊं, मैं अब एक स्पेशलिस्ट एनालिसिस के पास जाता हूं, या एक ऐसे बंदे के पास जाता हूं जिसको एक्सपीरियंस है 10 साल का, कि स्प्रेडशीट्स कैसे बनाते हैं, और मैं उसको वही बोलूं कि भाई मेरे लिए ग्रोसरी लिस्ट बना के दे दो, या फिर उसको मैं बोलूं कि भाई तुम क्या करो, एक मेरे लिए प्रोडक्ट्स की ना वो लिस्ट बना के दो, तो वो जो लिस्ट बनाएगा वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी और ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू वलीद भाई, ठीक है? नो ऑफेंस, बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है? द ठीक है होल भाई, पॉइंट ठीक ऑफ है। मी टेलिंग यू दिस entire थिंग इज, जो रियान की एग्जांपल थी, कि whenever you're trying to make a code, always use this prompt, which is act as if you are a professional programmer। तो LLM को ज़्यादा अच्छी कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं किसके लिए बना रहा हूँ, बिकॉज उसको भी नहीं पता कि क्या पर्पस है, ठीक है? तो ये जो छोटी छोटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टिप्स है ना, ये आपको यूज करनी चाहिए, बिकॉज नो मैटर आपका एलएलएम कितना भी अच्छा हो जाए, अगर आप एक रैंडम बंदे के पास जा रहे हो, आप उससे कोई सवाल पूछ रहे हो, तो हम्म। उसका आंसर और एक आर्टिकुलेटेड, एक अच्छे तरीके से पूछने का आंसर में जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरी बात ये कि मैंने मेरे ख्याल से इसी वाइट पेपर में मैंने पढ़ा था कि जब भी तुम लाइक एलएलएम से कोई भी अपनी प्रॉब्लम का सवाल पूछो ना, पहले उस फील्ड के रिलेटेड ना एक दो सवाल पूछ लो, ताकि जो एलएलएम की जो मेमोरी है ना वो टैप इन हो जाए उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए। जैसे हाँ। प्रोग्रामिंग है, तो मैंने उसे रैंडम 2-3 सवाल पूछे प्रोग्रामिंग के, अब उसकी मेमोरी टैप इन हो गई प्रोग्रामिंग में। अब मैंने उससे स्पेसिफिक पूछा कि भाई अब ये वाला प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दो, डीएसए में ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब वो पूरी अपनी पूरी मेमोरी में लाइक देखने की बजाय उसको ये होगा कि भाई हो गया, उसको थोड़ी सी मेमोरी मेंटेन कर रहा होगा उस पूरी चैट की, तो उसको ये आइडिया होगा कि ये कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ का चल रहा था अभी तक, प्रोग्रामिंग का। तो ये जो सवाल है ये प्रोग्रामिंग की टर्म में ही देना है मुझे। अच्छा, एक और प्रॉम्प्ट था, आई हैवंट ट्राइड दिस आउट बट आई फाउंड दिस ऑन लिंक्डइन, फॉर कर्सर पीपल। It's very
आई कुड से ironic कि एक एआई एजेंट की बात हो रही है और उसमें मियाजाकी की उन्होंने फोटो लगाई हुई है. अरे नाइस। But khair, Okay. cursor. Basically, Nate is a guy who says कि cursor after I sent still broken for the 15th time. ठीक है? तो for this is a tip for vibe coders कि you can try this prompt, which is reflect on 5 to 7 different possible sources of the problem, distill those down to 1 to 2 most likely sources, and then add logs to validate your assumptions before we move on to implementing the actual code fix. This is a very powerful um, prompt because अब आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई 7 sources of problems निकालो हर हाल में किसी भी चीज में. उसने वो 7 प्रॉब्लम्स निकाली, फिर उसने बोला इसको समराइज करो और बोलो कि मे बी शायद 1 या 2 ही सोर्सेज की वजह से मसला आ रहा होगा. तो उसने 7 को छोड़ के 1 2 पे आया. ठीक है? जैसे नॉर्मल ह्यूमंस भी क्या करते हैं, वो ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम सोचते हैं एंड देन दे नैरो इट डाउन के अच्छा मे बी शायद ये मसला हो रहा होगा. फिर वो बोल रहा है लॉग्स यूज करो वैलिडेट करने के लिए कि तुम्हारी assumptions जो तुमने बनाई है वो सही भी है या नहीं है, before we implement to the actual code fix. So this is a very, very powerful prompt that you guys should also use as well. Okay, let's see और क्या क्या है हमारे पास आज के लिए. Okay, अगला है कॉल जीपीटी। कॉल जीपीटी पे वलीद भाई आपको बात करनी थी. क्या कॉल जीपीटी में मुझे क्या बात करनी? मुझे क्या पता, आपने ही बोला था कॉल जीपीटी. क्या मतलब मुझे मुझे भी नहीं आता जब तक। चलो भाई, नेक्स्ट टाइम हमें ज्यादा अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी यार होगी. कॉल जीपीटी क्या था, मुझे कंफर्म नहीं कॉल जीपीटी क्या था। मुझे ये याद लिटरली होता नहीं तो था मैं बता नहीं देता. मुझे लिटरली। अच्छा सर्च नेक्स्ट करो आ जाओ एआई ऐसी पे। नहीं गूगल पे सर्च करो कॉल कॉल जीपीटी कॉल जीपीटी. यार मे बी। कॉल जीपीटी तो एक वो हाँ थी, वो तो पुरानी चीज है। लेटेस्ट में क्या हुआ है कॉल जीपीटी? कुछ भी नहीं होगा। आई हैव नो क्लू. या आई एम आल्सो नॉट, पता नहीं। खैर. जब मैंने सर्च करा था तो वो लाइक हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना जीपीटी के अंदर के वो मतलब मल्टीपल टाइप्स के लिए वो होता है, मल्टीपल टास्क के लिए वो स्पेसिफिक बना हुआ होता है। उसके अंदर कॉल जीपीटी आ रहा था कि लाइक सेल्स के लिए उन्होंने जीपीटी बनाया था। ओ. बट देन अगेन वो तो हम मे बी कर चुके हैं ये बट डिस्कस। या अगर जीपीटी का कॉल जीपीटी की स्पेसिफिक नहीं। बात आ रही है तो लाइक अगर स्कैमर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए तो लाइक वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्कैमिंग। लाइक अगर मतलब तुम्हें पता ही है कि चैट जीपीटी वालों के वॉइस मॉडल बहुत एडवांस किसी भी एआई वगैरह से। तो अगर अनलेस के भाई कोई बंदा लाइक किसी भी लाइक रैंडम मुल्क में बैठ के स्कैम करना चाह रहा है इंग्लिश पर्सन के साथ, तो अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या एक्सेंट अच्छा नहीं है तो अगर वो पकड़ा जा सकता है। तो वो लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज ओन वॉइस ही कैन लाइक यूज लाइक चैट जीपीटी वॉइस और एनी अदर वॉइस जो कि बहुत अच्छी होगी इन टर्म ऑफ इंग्लिश एक्सेंट के। तो वो लाइक स्कैम कर सकता है, कोई पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो पकड़ लेते हैं ना कि आपका एक्सेंट नहीं आया, ये चीज़ है वो चीज़ है। स्कैमर देख कर सकते हैं बट देखते हैं कि क्योंकि इन जैसे सिनेरियोज के लिए लाजमी है कि कंपनी कोई ना कोई पॉलिसी निकालेगी या रिस्ट्रिक्शन लगाएगी ऑब्वियसली। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली। वो नहीं करेगी। ओके. हाँ बाकी नेक्स्ट हमारे पास आई हाँ थिंक वलीद भाई आपने बताया था कि हमारे पास एक नया आ, प्लेग्राउंड ऑप्शन आया है, ये क्या सीन है? हाँ प्लेग्राउंड ऑप्शन। तो अगर आप लाइक क्लिक करोगे फाइल में जाओ, फाइल में जाओ जहाँ पे तुम्हारा कोई भी एक नोटबुक खोलो, तुम कोई नोटबुक खोलो ओपन। और ये खाली तुम्हें साइन इन भी करना पड़ेगा। यस. मैं कर नहीं रहा साइन. सो if I can just show you, हाँ. रुको पहले लाइक रुको. मुझे रुको, मुझे पहले आने दो, अपना एक मुझे रुको कोलैब का रुको कुछ रुको, मुझे खोलना आने पड़ेगा। दो तुम्हारे उस पे. के हाँ, स्क्रीन शेयर करना जब भी रेडी हो जाओ. हाँ मैं कर रहा हूँ, बस गो लाइव क्लिक कर दिया, हमारे पास आ जाएगी। ज़्यादा चाहिए कि तुम एप्लीकेशन कर लो स्ट्रीम, पूरी स्क्रीन नहीं करना. ऐप करना। क्या लोड हो रही है इसकी स्क्रीन? भाई यूके हाँ में बैठ के भी तो अच्छा जैसे आ गया. जैसे ये शो हो रही है ना स्क्रीन। एक हाँ भाई सेकेंड. भाई आपका नेट शिट है, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई नहीं भाई, यूके वाले के नेट शिट है. खैर आ गया हम. यूके और जर्मनी वाले हाँ लड़ रहे हैं हाँ कि ये इंटरनेट देखो किसका है। मैं आज शार्क के साथ भी सही चल रहा हूँ। तो हाँ है। तो नाइस। हाँ तो
हाँ शार्क एक्टिव हो जाएगी एक आध दिन तक, टेंशन नहीं हो रहा है। तो हाँ अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही हो हाँ तो देखो जो नेक्स्ट है ओपन इन प्लेग्राउंड मोड। अगर मैं जिसको जैसे क्लिक करूंगा, लाइक एक तरह से वो कोलैब में इनकॉग्निटो खोल देगा। इसमें लाइक मैं चीजें कर सकता हूँ, कनेक्टिंग टू दिस, या कनेक्ट हो रहा है यहाँ से उसके साथ मैं यहाँ से यस फाइल अपलोड कर सकता हूँ। और अगर मैं जो सर दफे ये पहला कोड मैंने पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है ना, मेरा हाँ कॉपी कर ये को मैंने कट कर लिया, अब खत्म है, ठीक है ना। अब इसको लेकिन यहाँ पे क्या शो करे, चेंजेस कैन नॉट सेव। अब जैसे ही मैं टर्न ऑफ प्लेग्राउंड मोड करूंगा, अनसेव चेंजेस, यप सही ना। और जब मैं वापस आऊंगा अपनी ओरिजिनल नोटबुक पे, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप एक्सपेरिमेंटल बंदे हो जो कोलैब पे एक्सपेरिमेंट करता था, ठीक तो है, क्योंकि बेसिकली मैं जब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, चेंजेस अपडेट नहीं होंगी, राइट? या तो तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हम्म, दैट्स नाइस। आई मीन अगर ये काफी अच्छा टूल है। या तो मतलब मिसाल के तौर पे मैं कोई नया लिखता था, कोई भी नया कोड लाइक मैंने चेंजेस किया, मैं चेंजेस करने के लिए अब मुझे कंफर्म नहीं, लाइक अगर मैं वाइब कोडिंग कर रहा हूँ कोलैब पे, तो मुझे क्या है, मैं नया कोड का सेल बनाऊंगा, उस पर एडिटिंग करूंगा, अगर वो सही से रन हो गया तो फिर मैं उसको ओरिजिनल कोड से रिप्लेस करूंगा। अब यह है कि मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। एक ये चीज और दूसरी चीज, सोर्स वर्जनिंग के अंदर भी ना कभी कभार इशू आता है कि आपके पास जब आप पीछे सोर्स हिस्ट्री दिखते थे तो फिर अब वो इंडिविजुअल हर सेल के अंदर चेंजेस आपको देखने पड़ रहे थे। एंड देन टू बी ऑनेस्ट कोई भी हम्म, सोर्स वर्जनिंग यूज नहीं करता था कोलैब की, बिकॉज हाँ नहीं करता हूँ। इट वाज सो बैड कि आप हम्म, ढूंढते रहो और फंसते रहो कि कहाँ पे। ओके, नाउ हाउ डू आई गेट तो ये बैक तो टू। इट्स वेरी गुड ऑप्शन, लाइक उन्होंने ऐड कर दिया लॉन्ग वेटेड ऑप्शन। अच्छा बट वलीद, गुड। इसके अंदर ये बताओ कि लेट्स से हमारे पास अभी जीपीयू यूनिट्स फ्री हैं, मतलब ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं जीपीयू के अंदर, तो क्या हम लोग प्लेग्राउंड मोड पे वो वाले जीपीयू की यूनिट्स यूज कर सकते हैं, या वो यस, सिर्फ सीपीयू बेस्ड मतलब हो वो जाए? अगर आपको अवेलेबल है मेरे ख्याल से तब तो कर सकते हो आप, अगर आपके इट फ्री मेक मिनट्स सेंस खत्म कि हम होगा। लोग कर सकें। हाँ मतलब लिटरली वही चल रहा है, बस मतलब समझ लो कि उन्होंने आपके सेव नहीं होगा। अकाउंट पे एक इनकैप्सुलेशन लगा दिया, लाइक हाँ, अकाउंट वही यूज हो रहा है, बस दैट्स नाइस, इनकैप्सुलेशन दैट्स लगा दिया। कूल। ओके। नेक्स्ट आई थिंक ये मेरा टॉपिक था। हाँ मेरा टॉपिक था। नहीं, नेक्स्ट वाला जो मैं बताने वाला हूँ एआई एंड ये है अभी इनका एनवीडिया वालों का पैराकीट। इनका ये स्पीच रिकग्निशन मॉड्यूल है। एंड अपेरेंटली इन्होंने ये बोला है कि इनका जो न्यू मॉडल है, इट कैन ट्रांसक्राइब 60 मिनट्स ऑफ ऑडियो इन जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो एक विच चीज इज बनती है, इस क्रेजी। पे एक चीज बनती है, क्या? ये बनता है। क्या हुआ? क्या तुम लोगों को साउंड नहीं आया? नहीं, कट गया। नहीं क्या बोला? ओके, ये आया ये आया था। आया। आया आया। ओके बट पैराकीट अगर वैसे देखा जाए तो एक सॉर्ट ऑफ डेटा सेव करने का गोल था ना, नहीं, मेथड था या फॉर्मेट था बेसिकली, जो कि ज्यादा एफिशिएंट होता है? सर्च कर लेते हैं। पैराकीट सर्च करो वैसे। Nope, I think अ, अ, you're अ, missing it with अ, something else. सिर्फ पैराकीट लिखो। अच्छा नहीं, बल्कि वो तो वो दे वो देगा, एक इंडियन बर्ड शायद दे देगा। is it a bird? बर्ड भी है, बर्ड भी हाँ है। हाँ, bird भी है। Damn. हाँ. यस बर्ट यस। Anyways, but this was पैराकीट। also very crazy. Um, जब next, कि भाई वो let's लाइक इतनी see. उन्होंने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन किया है कि वो लाइक 60 सेकंड्स ऑफ कि अगर लेकिन अब मौसम भाई ये भी तो है ना, लाइक ये एक आइडियल सिचुएशन में एक कार जीपीयू पे है, या फिर लाइक अगर मैं सीपीयू पे भी चला रहा हूँ तो चलो 3 सेकंड में हो जाए, या वो सीन है। इन्होंने बताया हुआ होगा कि किस मतलब पे। रिक्वायरमेंट्स तो ऑब्वियसली होंगी ना, लाइक अगर मतलब वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो एक आइडियल जीपीयू भी तो होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इतनी होंगी। I think ये Quantum One LinkedIn वालों का वो है, समराइजेशन टूल है कुछ है। या फिर ये लोकली चलेगा जो तुम अभी स्पीच रिकॉग्निशन की बात करते हैं, या सर्वर पे चलेगा? सर्वर पे चलेगा तो दैट मेक सेंस। अगर
लोकली डाउनलोड होकर चलेगा तो डेट दैट मेक सेंस कि भाई वो 1 सेकंड में कर रहा है। डिपेंड्स बिकॉज आई गेस सर्वर पे चलेगा, तो क्या सर्वर के बगैर चल नहीं सकता देखो मुझसे, मैं खुद एनवीडिया एनवीडिया के तुम मॉडल्स लोकली भी चला सकते हो। आई हैव टू चेक, मुझे ये वाला वैसे चलाना था बट पर बट कि पर जो उन्होंने लाइक दावा किया लाइक भाई 60 मिनट्स इन 1 सेकंड, हम्म, तो लाइक अनलेस इट इज नॉट अ वेरी हैवी क्लाउड थिंग, आप नहीं कर सकते लोकल मशीन, आपका जीपीयू कितना भी अच्छा हो। हाँ मतलब अगर आप नॉर्मली वैसे एनवीडिया के ये देखो ना मॉडल्स, तो इनकी अपनी कोई एक एपीआई सर्विस है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। सो एनवीडिया एपीआई, इनको निम बोलते हैं, इनका एक निम है, जैसे हगिंग फेस एपीआई दे कॉल इट एनवीडिया निम। आई डू नॉट लाइक एनवीडिया की नेमिंग कन्वेंशंस, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। बट एनीवेज इसके अंदर इफ वी से कहाँ गया हमारा पराहीत, तो जैसे ये वाला है आपके पास, यही वाला था 0.6p, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ट्राई एपीआई करनी है, तो आप बस ये कॉल करें और फिर वो जैसे उनके ही सर्वर्स पे रन होगा और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। भाई सर, बट अगेन हाँ ना इनका वही ना, जब प्राइसिंग आर्किटेक्चर है जो इन्होंने अब चेंज कर दिया है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। आई थिंक अब इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक टू सम पीपल का कर दिया इन्होंने। ओके, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक एक और चीज़ ये मैं अभी काफ़ी रीसेंट पोस्ट में देख रहा था, जैसे मैं वो बता रहा था ना, गूगल एलएलएम का वीडियो ओवरव्यू कोई फीचर आ रहा है, तो उनके कमेंट्स के अंदर ना ये क्वांटम वन का कुछ लिखा हुआ था कि शायद पूरी समरी दे रहा था रियल अच्छा, टाइम ट्रांसक्रिप्शन हाँ मतलब इसके लिए। देखो 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 देखो, जब भी तुम लाइक अगर वीडियो के तुम नहीं सब नहीं नहीं, टाइटल या मैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, की बात कर रहा हूँ। जैसे ये पोस्ट है ना, इसके अंडर इन्होंने क्वांटम वन वाले कुछ लोग हैं जो पूरी समरी दे रहे हैं कि ऊपर क्या डिस्कस हो रहा है। मतलब कमेंट्स में क्या डिस्कस हो रहा जो वो ये यहाँ बेसिकली पर, कमेंट्स मिले। हाँ, कमेंट्स के अंदर ना पोस्ट की समरी देना है। यस यस, है? हाँ ठीक है, बट अगर 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 पोस्ट की अगर 2 सेंटेंस की है तो उसकी क्या समझ लोगे? आई डोंट नो, ये मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ। मैं एक और पोस्ट थी उसमें भी उन्होंने किया हुआ, या तो ये अल्फा सिग्नल भाई वाले सर कर रहे अगर हैं। अगर ये कर पा रहे ना, तो भाई वीआईपी चीज है कि आपको पूरी पोस्ट नहीं पढ़नी। बट फिर अच्छा हाँ, इससे मेरी एक बात याद आई। यार देखो अब सीन ये ना, मतलब मैं किसी यूट्यूबर को भी सुना था, वो भी यही बात कर रहा था कि जब भी आप लाइक प्री एआई एरा, चैट जीपीटी एरा, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते थे गूगल से, तो लाइक और लोग आप वो जवाब ढूंढते ढूंढते आप कहीं और चीजें समझ लेते थे, पढ़ लेते थे, समझ मतलब सीख लेते थे, और एट एंड आपको जो चीज चाहिए होती थी वो आप सीख ही लेते थे। बट आफ्टर लाइक चैट जीपीटी एरा और एआई ओवरव्यू एरा, जैसे ये भी एआई ओवरव्यू ही हो गया पोस्ट का, तो लाइक आप स्पेसिफिकली वो नीच चीज ढूंढ रहे हो जो कि आपको चाहिए, आप वो पूरी चीज नहीं, इर्द गिर्द वाली चीजें नहीं पढ़ रहे, यस, तो वैसे लाइक आप सिर्फ वही चीज एग्जैक्टली। सीख रहे हो या फिर वो चीज नहीं सीख रहे हो जो आपको सीखनी चाहिए। तो तो दैट कुड आज बी बेसिकली मेरे एक्चुअली, साथ यही हुआ था। मैं बेसिकली आज ना बैच नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ देख रहा था, तो उसके अंदर ना कुछ इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट लिखा हुआ था। अब दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं ये टर्म सुन रहा था। तो मैंने वहीं पे सर्च करा चैट जीपीटी के अंदर, तो उसने ना कुछ क्लियर आंसर नहीं दिया। मैंने सेम चीज़ जब गूगल पे सर्च करी तो मुझे पता चला कि अच्छा इसके भी टाइप्स होते हैं मल्टीपल। कुछ इसके अंदर होते हैं, मतलब होता है कि बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर कुछ और हमारे पास क्लासेस और की वो और होती रियल है लाइफ में कुछ और जाता होता है। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रियल इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो अलग हो जाता है। बट क्या कहते हैं, मुझे ये फ़ायदा हुआ इससे कि मैंने गूगल पे सर्च करा। अगर मैं नहीं करता तो हाँ मुझे नहीं पता चलता कि मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। अब जैसे एक इंटरनल हाँ कोवेरिएट शिफ्ट होता है जो कि डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर हमारे पास ट्रेनिंग के वक्त आता है, और एक होता है हम्म, क्या कहते हैं, नॉर्मल कोवेरिएट शिफ्ट होता है, या यू कुड से मॉडल ड्रिफ्ट भी कहते हैं या कोवेरिएट ड्रिफ्ट कहते हैं इसे। हम्म, नॉट श्योर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है इसकी। ओके, इम्बैलेंस के अंदर आती है फिर कि भाई रियल टाइम में अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें सही मुझे सही, नहीं पता चलती हैं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी में। हाँ ना वही वही वाली बात है ना। बट एट देन फिर वही आपको एलएलएम से सही सवाल करना आना चाहिए, मसला वहाँ भी आता है। हाँ, ये भी सुना है। ये ओपन एआई वालों की भी एक कुक बुक है जिसके अंदर उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि हाउ यू शुड
do प्रॉम्प्ट्स your कैसे लिखना है? prompts कैसे कैसे लिखते हैं. It's also a really big file, मतलब a document which you should check out, because ये काफ़ी helpful होता है आपके लिए. Let's see अगर उनके पास और cookbooks हैं. So there are also have other cookbooks. Whenever अगर आपको ये कोई टॉपिक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, बट फॉर एग्जांपल मुझे योलो अल्ट्रालिटिक्स की बेसिकली एग्जांपल्स देखनी है, तो कुक बुक्स के अंदर यूजुअली इनकी ना वो होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं. कभी कभार उनको नोटबुक्स बोल रहे होते हैं, कभी कभार कुक बुक्स बोल रहे होते हैं. सो can't find any, but I think Gemini तो कुक बुक्स कहता है अपने उसमें. Welcome to Gemini API cookbooks. Examples आ गए, quick starts आ गए. So ये मुझे अभी recently पता चला कि cookbooks is where you can find examples of a particular topic. तो ये Microsoft वाले अब अपने जितने भी examples हैं वो cookbooks में release कर रहे होते हैं. It's basically तुम्हारी वही blog होता है जिसमें बता रहे होते हैं कि कैसे कोई चीज़ आप कर रहे हो. चलो Okay, let's move on. Mm, 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 लास्ट mm. टॉपिक Last topic. मैं देख रहा हूँ कि क्या मुझे पास और और कुछ भी चीज़ें कोई रखी हुई हैं अगर साइड पे वो मैं दिखा सकूँ. या चलो मेरे पास अभी फिलहाल कुछ है नहीं, सो लास्ट टॉपिक के पास चलते हैं. एआई इन एनिमे. जब तो कंट्रोवर्सी हुई थी आपको पता है. अभी लाइक हम एक दफा पिछली पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक यस. एनिमे निकाला था उन्होंने, और फिर उन लाइक उसके सबटाइटल भी नहीं आए लाइक सही ना, यप. और वो लाइक माय एनिमे लिस्ट ने, और उन्होंने उसको लिस्ट भी नहीं किया सही ना, कुछ वेबसाइट ने लिस्ट किया उसको. अभी नया खबर निकल के आ रही है कि सोनी और बेंडाई वाले चाह रहे हैं कि भाई उन्हें लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई कितने मिलियन येन, 70 मिलियन येन इन्वेस्ट कर रहे हैं. एग्जैक्ट अमाउंट एक मैं बता देता हूँ तुम लोगों को. तो मैं वीडियो तुमको भेजी थी. तो मुस्लिम भाई अगर वो नहीं निकल के प्ले नहीं करना, कॉपीराइट आ जाएगा. बट जब तो उससे यह है कि भाई वो ये चाह रहे हैं वेब थ्री में, और हम आपका उसमें इन्वेस्ट करें. 70 मिलियन यूएस जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है एआई में, वेब थ्री में और ब्लॉकचेन वगैरह में. तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि भाई और सोनी के अंडर कौन से आते हैं, सोनी ग्रुप, बेंडाई, सैनिक, एनीप्लेक्स, शुएशा, शुएशा बहुत लाइक मशहूर, टोहो एंड कॉमिक स्मार्ट. ठीक है ना. तो लाइक वन ऑफ द मेजर लाइक आप जो भी लाइक अच्छे अच्छे एनिमे देखोगे, मतलब सारे मतलब मॉन्स्टर्स अच्छे ही होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द लाइक जो पॉपुलर एनिमे है वो या तो टोहो एनिमेट करता है या शुएशा के पास उसके राइट्स हैं. तो अब अगर ये वेब थ्री, चलो वेब थ्री चलो डिसेंट्रलाइजेशन चलो नेट मिक्स, बट अगर एआई में जो कंट्रोवर्सी हो रही थी और इस पे अब ये लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो डेट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन लाइक अक्रॉस द इंडस्ट्री. और लाइक जिस बंदे की मैं लाइक वीडियो देख रहा था जिसने ये न्यूज़ कवर की थी, तो कि भाई क्योंकि वो एनिमे की न्यूज़ कवर करता है, तो वो खुद बोल रहा था कि लाइक इट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ कि भाई आप एआई इस्तेमाल करो. तो आई डोंट नो सोनी, बेंडाई और बाकी कैसे इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर पाएंगे, क्योंकि सोनी के अंदर या आई गेस क्रंची रोल आता है उनके पास कुछ शेयर है. तो लाइक वो कैसे नॉर्मलाइज करेंगे इस बात को, क्योंकि पहले ही आर्टिस्ट में बड़ा लाइक गुस्सा आ जाता है, और वो लाइक वो हेटेड है कि भाई एआई इस्तेमाल नहीं करो, बिल्कुल ही नहीं करो. तो आई डोंट नो. तो yeah. ये चीज़ थी जिसके बारे में बात कर रहा था मैं. Let's see if I can post this here. गूगल डेवलपिंग वीडियो ओवरव्यू, ओ नाइस. हाँ इस हाँ अच्छा न्यू इनमें अच्छा नाइस. हाँ बाय द वे गाइस, अगर आपने नहीं किया हुआ तो अगर आप नोटबुक एलएलएम सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, आईओएस स्टोर पे, तो स्पेसिफिक ऐप आ रही है सही ना, गूगल जो है वो निकाले 20 मई को. तो लाइक अगर आप ठीक है ऑप्ट कर सकते हो उसको कि भाई मुझे चाहिए. दूसरी बात ये कि हाँ अगर ये वीडियो ओवरव्यू आ जाता है तो यार लाइक यार, लेकिन फिर मौसी भाई देखो, फिर वही बात आती है कि अगर मैं क्वेश्चन आंसरिंग के लिए कर रहा हूँ, जैसे मिसाल मैं कोई वीडियो देख रहा था और मुझे लाइक स्पेसिफिक टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं लाइक और मुझे लाइक कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो लाइक मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे ये टॉपिक है तो बहुत इंडेप्थ में पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया इसने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है टॉपिक, तो मुझे जरा ना ये वाला स्पेसिफिक पार्ट ना मुझे जरा आसान अल्फाज में समझा दो. हम्म. बट अगर एआई जैसे एआई ओवरव्यू आया तो मैंने बोला तुम्हारी लर्निंग कम हो गई. हम्म. अब वीडियो ओवरव्यू आने के बाद तुम्हारी वीडियो देखने की लाइक मैं क्यों देखूंगा वीडियो सही ना, मैं लाइक सही ना समझ क्योंकि रहे हैं. विजुअल लर्निंग में तुम्हारी हेल्प करेगी. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी, वी हैव टू सी कि किस टाइप की वीडियो जनरेट करता है, कि इंस्टेड ऑफ लाइक यू ओवरव्यू लिसनिंग टू एन ऑडियो, you're just looking at a video जिस पे टेक्स्ट चल रहा है.
again it नहीं depends. ओवरव्यू नहीं, वीडियो जनरेट करेगा या ओवरव्यू क्रिएट करेगा उस पे? A video overview button has been discovered in the web interface, implying that the users might be able to transform their notebook content into short video summaries. आ तो यार ये तो नहीं अच्छा, मैं कुछ और समझ रहा था। तो लाइक ये अच्छा है, लाइक लाइक अगर मिसाल मैं उसको ये बोलूँ कि भाई मुझे 10 सेकंड 10 मिनट की बजाय 5 मिनट या 2 मिनट की मुझे वीडियो बना के दो इस टॉपिक पे, तो अगर लाइक समरी हो या लाइक अच्छा है यार, लर्निंग के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Yes. And I लाइक think लिटरली मैं नॉट गोना लाइक जो एआई ओवरव्यू है, मतलब उनके पास देखो मौसिम भाई, उनके पास 10 मिनट की वॉइस ओवरव्यू तो एग्जिस्ट करता है, लाइक वो पूरी लाइक समझा रहा होता है पॉडकास्ट। उनको बस उसमें दो फिक्शनल कैरेक्टर या 3 फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने हैं बस, और उनको कुछ भी नहीं करना उसमें। so let's see कि क्या होता है इनका। I think Gemini में लेकिन भी इंट्रोड्यूस हो रहा है ये वीडियो ओवरव्यू वाला फीचर। It's not just हाँ in एडवांस में LLM, होगा इधर तो। Gemini में भी होगा। बट ये देखना होगा लाइक, क्योंकि देखो सिनेरियो का मतलब अगर मैं वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और वो पूछना चाह रहे हैं रिलेटेड टू टूर्स टूर्स के रिलेटेड कि भाई मैं XYZ जगह जाना चाह रहा हूँ, हम्म तो लाइक वो अपने जो एक्टर्स हैं जो पॉडकास्ट कर रहे होंगे या वीडियो बन कर रहे होंगे, ठीक है एआई वाले, तो लाइक वो क्या उसकी सेटिंग बनाता है कि क्या सीनरी सीन होगा, किस जगह बैठे होंगे, कैसे बात कर रहे होंगे, क्या फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, क्या लाइक एथनिसिटी होगी। तो It दैट depends कि how far are they going। अभी तो फिलहाल इन्होंने ये भी बोला है कि it's just going to be a 10 to 20 seconds length की वीडियो। तो अगर तो लिटरली अगर एक चैटबॉट टाइप भी आ जाता है, लाइक मतलब एक एक आम सा लाइक रोबोट टाइप एक चेहरा है और बस वो बोल रहा है और लाइक, तो वो तब भी बहुत अच्छा है। हम्म लेकिन वो साथ से एक्सप्लेन भी कर रहा है, लाइक अगर वो मिसाल के तौर पे सनसेट से मून राइज की तरफ जा रहा है, से ना समझ रहे हो, दिन से रात की तरफ, तो अगर वो सिनेरियो भी साथ साथ चेंज कर रहा है कि अच्छा, तो वो लाइक वेरी गुड थिंग। हम्म yep। And I think बट दिस one इज अ गुड last थिंग। thing कि अल्फा सिग्नल वाले जो हैं उन्होंने शायद कोई कोलैबोरेशन की हुई क्वांटम वन के वालों के साथ, क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रहा था। इन्होंने भी यहाँ देखो वो किया हुआ है, एक समरी दी हुई है। आई थिंक अल्फा सिग्नल वाले जो हैं इनके पोस्ट में भी कुछ टेक्निकली देखो इट्स जस्ट वन लाइन जो पूरा परफेक्टली आई थिंक समराइज कर रहा है कि पोस्ट किस चीज के बारे में, बट उन्होंने कमेंट्स के अंदर भी ये डालना शुरू किया है। मे बी इट माइट बी सम एल्गोरिदम बिहाइंड इन लिंक्डइन जो आई डोंट नो कि वैसे एक चीज नोटिस करो, हाँ भाई इन ये देखना लोगों ने पड़ेगा कि जो यार लिंक्डइन रिलेटेड है इन ये। इन लोगों ने मैं जो समरी दी है वो एक लाइन की ही है। उसके बाद देखो एट क्वांटम से इन्होंने अपने बारे में बेसिकली बताया हुआ है। सो हम्म आई वुड थिंक के हाँ सही समरी जनरेट कर रहा है। क्वांटम वालों ने लिंक्डइन के साथ किया होगा कि भाई आप हमें लाइक करने दें। सबके साथ नहीं है ये, ये सिर्फ अल्फा सिग्नल वालों के साथ हो रहा है। तो आई थिंक ये लोग शायद अपनी वो पब्लिसिटी कर रहे हैं हाँ कि अल्फा ऑटोमेशन सिग्नल के लिए वालों ने ना। शायद कुछ बनाया होगा, ठीक है, तो उन्होंने अपनी लाइक उस प्रोडक्ट की कर रहे होंगे या किसी ने प्रोडक्ट बनाया होगा, तो वो कर रहा होगा अल्फा सिग्नल, दो में से एक सिनेरियो तो लाजमी Yeah, I है। think these guys they have a very nice website, but um, मौसम में let's नीचे see। आना, नहीं भाई। चल छोड़ दे। अच्छा भाई, so I think that was all related to this podcast. This was a very short podcast इसके अंदर हम technologies के बारे में discuss कर रहे थे। Hopefully in the new podcast we might talk about new technologies, we might talk about new project strategies जो हमने implement करी, and then we are just sharing the tips. But that is for the next episode. And yeah, see you guys in the next one. Bye bye. बाय गाइस। भाई